यह कहानी महर्षि दधीचि का है, जो देवताओं के कहने पर अपने शरीर का परित्याग कर दिए ताकि उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण हो और असुरों का संहार हो। तो आइए जानते हैं इसका पूरा वृत्तांत। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुन। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उसकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठ करके सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटरे में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटरे में गिरे पीपल के गोंदों फल को खा करके बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खा करके बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देव ऋषि नारद वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटरे में बालक को देख करके उसका परिचय पूछा। नारद पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने जवाब दिया, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो नारद जी बोले, तुम्हारे जनक कौन है? तो बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर के देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बना करके ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक ने पुनः पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने उत्तर दिया, शनिदेव की महादशा। इतना बता करके देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर के आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सन्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवर्त 2 वर मांगे। नंबर पहला वर उन्होंने मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा, मुझे अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो व्यक्ति सूर्य उदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैः चरति यह शनैश्चरः, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी ज्ञान देगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।